हेलो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मैग्नेट। आई होप जो पिछले चैप्टर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किए होंगे। और अगर कोई उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन चैप्टर्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं मैग्नेट चैप्टर। तो बच्चों, मैग्नेट जो होता है, इसकी सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी एक स्टोन के थ्रू हुई थी, और इस स्टोन को लोड स्टोन बोला जाता था। और ये लोड स्टोन आयरन ऑक्साइड का बना हुआ होता था, और आयरन ऑक्साइड से बना हुआ ये स्टोन होता है जिसको कि नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। और ये इसकी डिस्कवरी जो हुई थी सबसे पहले मैग्नीशिया सिटी में हुई थी, तो इसलिए इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। और इस फिनोमिनन को, जो मैग्नेट से रिलेटेड फिनोमिना है, नेचर है जो मैग्नेट का, उस फिनोमिनन को मैग्नेटिज्म बोला गया। तो इसकी डिस्कवरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एक शेफर्ड ने की थी। एक शेफर्ड जो है, ग्रीस का एक शेफर्ड, वो अपनी गोट्स और शीप को लेके गया था नियर बाय माउंटेन्स में ग्रेजिंग के लिए। तो वहां उसने देखा कि एक माउंटेन के ऊपर उसकी स्टिक जो है चिपक जा रही है, और उसकी स्टिक में आगे की तरफ एक स्टोन मींस कह सकते हैं कि आयरन का एक पीस लगा हुआ था। वो आयरन पीस उस पे स्टिक हो जा रहा था। तो सबसे पहले इस इंसिडेंट के थ्रू मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। उसके बाद साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने बहुत सारी स्टडीज करी, तो उन्हें पता चला कि अगर इसको फ्रीली जो है टांग दे तो क्या होगा, ये नॉर्थ और साउथ पोजीशन ले लेता है, जिससे जो है इन्होंने जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद इन्हें पता चला कि फ्रीली सस्पेंड करने पे ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकते हैं। फिर इन्होंने, विलियम गिलबर्ट ने जो है एक्सप्लेन किया कि अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से अर्थ में भी मैग्नेटिक नेचर होता है। मींस अर्थ भी जो है वो पॉइंटेड है नॉर्थ और साउथ की तरफ। यही रीजन है कि जो मैग्नेट है वो भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है अगर उसको फ्रीली सस्पेंड किया जाए। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो मेनली आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये 3 मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, और गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। और स्टील जो कि एक एलॉय है, मींस आयरन के अंदर कुछ अदर सब्सटेंसेस, कार्बन और कुछ अदर सब्सटेंसेस मिला के ये बनाया जाता है। तो डिपेंड करता है कि उसमें आयरन का परसेंटेज कितना है, उस पे डिपेंड करता है कि वो स्टील जो है वो मैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा। दैट्स इट। देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट जो होता है, मेनली सबसे पहला मैग्नेट आता है आपका टेम्परेरी मैग्नेट। ये ऐसा मैग्नेट है जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मैग्नेटिक होता है। मींस कि आयरन को अगर किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास रख दिया जाए, या उसमें जो है उसके साथ में उसको बहुत समय तक रख दिया जाए, या उसमें रब कर दिया जाए, तो जो है वो क्या होता है, वो टेम्परेरी टाइम के लिए ये मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है। मींस ये आयरन, निकल, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसको बनाने का प्रोसेस भी अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। बच्चों, नेक्स्ट मैग्नेट होते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट वो होते हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, और ये आयरन, कोबाल्ट, निकल के कुछ अदर मटेरियल्स के साथ मिक्सचर से बनते हैं ये, और ये लॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनमें रहती है। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट हो सकते हैं, नेचुरल मैग्नेट भी हो सकते हैं। इनके शेप के अकॉर्डिंग भी इनका डिवीजन किया जाता है। जैसे आपको पिक्चर में विजिबल है कि बार मैग्नेट है, डम्बल शेप मैग्नेट है, रिंग शेप मैग्नेट है, हॉर्स शू शेप मैग्नेट, निडल शेप मैग्नेट। तो कुछ मैग्नेट्स मैंने कलेक्ट किए हैं, मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, ये है आपका हॉर्स शू शेप मैग्नेट। इसमें देखिए नॉर्थ एंड साउथ पोल आपको दिख रहा है। और ये देखिए, ये स्क्वायर शेप मैग्नेट है, ये बार शेप मैग्नेट है, एंड दिस इज रिंग शेप मैग्नेट। ये आपका रिंग शेप मैग्नेट है, और सभी में नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर पीस भी है मेरे पास, इसको भी बार शेप मैग्नेट ही बोलेंगे। ये कुछ 1-2 मैग्नेट्स तो मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट से निकाले हैं।
बाकी तो मेरे पास कलेक्शन में थे तो मैं आपको शो कर रही हूँ। तो ये मैग्नेट्स के अंदर सभी के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं कि इनमें नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं और इनको अगर फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकते हैं। और प्रॉपर्टीज क्या थी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इनके बारे में विद एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम लोग जो है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट जो हैं अपने पोल्स पे चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू मिडिल पार्ट। तो पोल्स चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, सभी पे इजीली ये अट्रैक्ट कर लेते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को, मींस आयरन थिंग्स को, कोबाल्ट को और निकल को। तो ये देखिए कुछ चीज़ें हैं मैंने कलेक्ट की हैं और ये इजीली जो है इस पे पोल्स पे, किसी भी पोल पे अगर हम इसको इसके पास में ले जाएं तो ये आराम से चिपक जाएगा। तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे ये कि प्लास्टिक आपको दिख रही है ये नहीं चिपकेगा, लेकिन ये इसमें जो ये आयरन का बना हुआ पार्ट देखिए है ये चिपक जाएगा इस पे इजीली। तो इस तरीके से ये देखिए इसमें ये प्लास्टिक है ये इस पे नहीं चिपकेगा, लेकिन इसका जो निडल है इसका आगे का पॉइंट है ये इस पे चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। जो आप देख सकते हैं कि मैंने एक थ्रेड के थ्रू मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है और ये मैग्नेट अभी हिल रहा है, स्टेबल नहीं हुआ है, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाए और ये स्टेबल हो जाए तो ये इसका रेड पार्ट जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन लिए हुए है और ब्लू पार्ट जिधर है उधर साउथ डायरेक्शन है। मींस जिस जगह पे ये मैग्नेट रखा हुआ है उसकी नॉर्थ डायरेक्शन रेड पार्ट की तरफ है और साउथ डायरेक्शन ब्लू पार्ट की तरफ है। अगर इसको थोड़ा सा हिला डुला के फिर से अगर ब्लू पार्ट इधर कर दिया जाए और फ्रीली सस्पेंड किया जाए फिर से, तो देखते हैं कुछ पोजीशन में चेंज आता है क्या। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है इसका थ्रेड। देखते हैं ये फिर से उसी सेम डायरेक्शन में आ गया। मीन्स इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इसकी नॉर्थ डायरेक्शन जो है इस साइड में है जिधर एक्टिविटी 2 लिखा हुआ है और साउथ डायरेक्शन इसके अपोजिट साइड में है। और इसकी डायरेक्शन चेंज करने पे भी अगर हम इसको घुमा भी दें तो ये वापस से फिर उसी पोजीशन में आ जाएगा थोड़ी देर हिलने के बाद। थोड़ा टाइम लगेगा बट ये सेम डायरेक्शन ही ले लेगा। तो ये देखिए मैंने यू शेप मैग्नेट या कह सकते हैं कि हॉर्स शू शेप मैग्नेट लिया है और उसको भी जब फ्रीली सस्पेंड किया है तो डायरेक्शन सेम ही है जैसे कि बार शेप मैग्नेट की थी। साउथ डायरेक्शन जो है आगे की तरफ और नॉर्थ डायरेक्शन पीछे ब्लू पार्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मींस एक साइड जो है नॉर्थ होगी और एक साइड साउथ होगी। चाहे वो कोई भी शेप का मैग्नेट हो, चाहे वो हॉर्सशू शेप मैग्नेट हो, चाहे वो बार शेप मैग्नेट हो, चाहे वो सर्कुलर मैग्नेट हो, चाहे वो रिंग शेप मैग्नेट हो, सभी मैग्नेट्स में 2 साइड्स होंगे नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब इनमें क्या होता है अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करते हैं सेम साइड्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये देखिए कहीं चिपक रहा है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये देखिए इनकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही पर चिपक नहीं रहा है। अगर यही इसको घुमा के हम देखें ये साउथ पोल आराम से चिपक गया। इसको चलिए रख के देखते हैं, ऐसे आपको लगेगा कि शायद मैं हैंड से कुछ कर रही हूँ। ये देखिए अपने आप से चिपक गया। और आप अगर नॉर्थ पोल इधर साइड लेके जाते हैं देखिए साउथ पोल चिपक गया, लेकिन ये क्या होगा ये देखिए दूर भाग रहा है। साउथ पोल चिपक जा रहा है बट नॉर्थ पोल नॉर्थ से नहीं चिपकेगा। वही सेम चीज अगर साउथ पोल के साथ करके देखें, नॉर्थ पोल चिपक गया साउथ, बट ये देखिए क्या हुआ ये इससे दूर भाग रहा है। ये देखिए इसमें मैं कहीं हाथ टच कर रही हूँ। ये देखिए
सेम पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी पिछली प्रॉपर्टी आपको बताई कि मैग्नेट्स जो होते हैं उनमें हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। अगर आप सोचें कि इस मैग्नेट को ब्रेक करके हम दो साइड अलग अलग कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इनको अगर हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे या दो से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे तो ये न्यू मैग्नेट की तरह एग्जिस्ट करेंगे। मींस जो नया मैग्नेट, जो नए टुकड़े होंगे वो सभी में एक साइड नॉर्थ होगी और एक साइड साउथ होगी। तो इस तरीके से हर मैग्नेट में दो पोल्स ही होंगे, चाहे हम उसके कितने भी टुकड़े, एक मैग्नेट के कितने भी टुकड़े कर दें, उसमें दोनों डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में जो है एक साइड उसकी साउथ होगी, एक साइड उसकी नॉर्थ होगी। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं? तो यस, हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। अगर कोई आयरन थिंग है या निकल कोबाल्ट की बनी हुई थिंग है या मिक्स्ड मटेरियल की बनी हुई भी थिंग है, और उस पे अगर मैग्नेट को एक ही साइड में रब करके, जैसे इसमें देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है, एक साइड ऐसे रब किया, फिर हाथ उठा के फिर इसी साइड से रब किया, फिर ऐसे ही सेम डायरेक्शन में बार बार रगड़ने से 30 to 40 टाइम्स रगड़ने पे उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। और हो सकता है 30-40 टाइम्स में ना आए तो उससे ज़्यादा बार भी हमें इसको रब करना पड़ सकता है। बट इसमें इसको लगातार मैग्नेट से रब करने पे इसके अंदर कोई भी आयरन मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। वो टेम्परेरी होगी, परमानेंट नहीं होगी। तो इसको करके देखते हैं, चलिए। देखते हैं प्रॉपर्टी आई मैग्नेटिक की नहीं। देखिए, ये देखिए, दिख रहा है, इसने नेल को चिपका लिया, मींस इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। देखिए, हम लोगों ने मैग्नेट बनाना भी सीख लिया। मैग्नेटिक कंपास का यूज पुराने टाइम से ही किया जा रहा है, और इसका यूज डायरेक्शंस को पता करने के लिए किया जाता था। तो इसमें एक निडल शेप मैग्नेट लिया जाता था और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता था, मींस वो रोटेट करने के लिए फ्री रहती थी, और जिससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के थ्रू, जो कि ये है कि ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है जब इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू जो है डायरेक्शंस का पता करने में इसका यूज किया जाता था। कि जब इसमें इसकी निडल से पता चल जाता था कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, साउथ डायरेक्शन किधर है, और उसी के थ्रू ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन का भी आइडिया ले लिया जाता था। टॉपिक इज हाउ टू हैंडल मैग्नेट। देन मैग्नेट वी शुड नेवर थ्रो देम, उसको हमें कभी फेंकना नहीं चाहिए, उसको हैमर नहीं करना चाहिए, उसको जो है हीटिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हीटिंग करने से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। और मैग्नेट्स को मैग्नेटिक कीपर्स के अंदर ही स्टोर करना चाहिए। मींस मैग्नेटिक कीपर्स के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते हैं, मींस उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऐसी चीज़ों के बीच में इसको स्टोर करके मैग्नेटिक कीपर्स के अंदर इसको स्टोर किया जाना चाहिए, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए। और मैग्नेट को हमेशा कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, कंप्यूटर, सीडीज़, इन सब से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी मैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो मशीनरी होती है वो ख़राब होने का डर रहता है। जो आज की डेट में मैग्नेट्स को बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी आइटम्स में किया जाता है। इसका जो है मेन यूज़ जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स को, या कह सकते हैं कि जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट से बनी हुई थिंग्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से सेपरेट करने में किया जाता है। जैसे कि मान लिया कोई एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे बहुत सारा हीप ऑफ प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और उसमें से मैग्नेटिक थिंग्स को अलग करना है, तो हम इलेक्ट्रिक मैग्नेट के थ्रू, एक क्रेन में इलेक्ट्रिक मैग्नेट लगा रहता है और उसको जो है जब उस हीप ऑफ मटेरियल के ऊपर जो है ऊपर से ले जाते हैं तो मैग्नेटिक थिंग्स उसमें चिपक जाती हैं, और इस तरीके से आयरन मटेरियल को इजीली जो है वो नॉन मैग्नेटिक थिंग्स से अलग कर लिया जाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर्स, फैन, कूलर्स, मिक्सर्स में भी इनका यूज़ किया जाता है, और इसके थ्रू ही इसमें रोटेशन होता है। इन मैग्नेट्स की हेल्प से ही इनमें रोटेशन होता है, जिससे ये वर्क करते हैं।
वैसे ही वीडियोस और ऑडियो कैसेट्स जो होते हैं या उनमें जो रील्स होती हैं उनमें मैग्नेटिक टेप लगा रहता है, जिसके अंदर वीडियो की इंफॉर्मेशंस इनक्लोज्ड रहती हैं उस मैग्नेटिक कोटिंग के अंदर। उसी तरीके से क्रेडिट डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड्स के अंदर भी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, जिसके अंदर अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस इनक्लोज रहती हैं। स्पीकर्स और माइक्रोफोन्स में भी जो है साउंड प्रोड्यूस करने की जो डिवाइस है उसमें भी रिंग शेप मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, और मैग्नेट का यूज़ ट्रांसफार्मर्स में भी किया जाता है, और स्मॉल मैग्नेट्स का यूज़ करके बहुत सारे डिजीज़ को भी ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है। बच्चों, आई होप कि आपको मैग्नेट चैप्टर अच्छा लगा होगा। एक्सपेरिमेंट आप ज़रूर करके देखिएगा जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको बताए, और ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।